लग्जरी स्पेसिफिकेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी, व्हाट इज लग्जरी? 11 फीट का फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्लियर मिलने वाला है। दिस वी ऑल आर वेरी अमेजिंग एमिनिटीज। आपका डायरेक्ट लिविंग डाइनिंग स्पेस नहीं आता है, ये बेटे पूजा स्पेस फर्स्ट। फील तो पूरा अच्छा दिया इन्होंने, फील तो काफ़ी अच्छा दिया। आप इस बालकनी से इस तरफ का व्यू देख लो। जस्ट लुक एट ऑल द ग्रीन एरिया। यूज दिस होम ऑटोमेशन एंड द विंडो कर्टन ओपन्स। फिर भी स्पेस कम नहीं है। एंड कैब्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू रिजॉल्ट रियल स्टेट सॉल्ट। आज मैं बावधान में हूँ, द ग्रीन एंड ब्यूटीफुल बावधान। यहाँ पे मैं 3 BHK का आपको सैम्पल फ्लैट का एक वॉक थ्रू लेकर के आया हूँ। कारपेट्स आर 1150 कारपेट एंड 1267 कारपेट। 2 वेरिएशन है, दोनों इक्वली वेल डिज़ाइंड हैं। फ्लैट को हम लग्जरी सेगमेंट में कैटर करेंगे 1.5 CR के अंडर में, यानी कि 1.35 एंड 1.45 दो कॉस्ट हैं आपके लिए, प्लस टैक्सेस ऑब्वियसली एडिशनल। उसमें आपको अमेजिंग 1150 1267 कारपेट का 3 BHK मिलता है। ये प्रोजेक्ट में ओनली 3 BHKs हैं, 2 टावर हैं। लग्जरी स्पेसिफिकेशन है। व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी, व्हाट इज लग्जरी? लग्जरी इज लोकेशन विच आई हैव क्लियरली सेड, बावधान। बावधान कम्स वेरी क्लोज टू सिटी। व्हेन वी टॉक अबाउट लग्जरी वी टॉक अबाउट स्पेस। स्पेस आपको पूरा वीडियो में दिख जाएगा, मैं पूरे साइजेस मेंशन कर दूंगा। स्पेसिफिकेशन आपको पूरे वीडियो में मैं बताते चले जाऊंगा। काफ़ी सारे यूनिक स्पेसिफिकेशंस बिल्डर प्रोवाइड कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग में आपको इटालियन मार्बल मिल गया, लग्जरी हो गया, नहीं। बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे चीज़ों को जिसको हम लग्जरी में कंसिडर करते हैं। जैसे यहाँ पे आपको 11 फीट का फ्लोर टू सीलिंग हाइट क्लियर मिलने वाला है। उसके बाद छोटी छोटी बातें करेंगे विंडोज़ में, आपके वॉशरूम के स्पेसिफिकेशंस में, आपके किचन में। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो यहाँ पे बहुत अच्छी प्रोवाइड हो रही है। तो ध्यान से देखिए, पूरा वीडियो एंड तक देखिए। उसके अलावा 1150 और 1267 का डिफरेंस भी मैं इसमें बता दूंगा। तो यू कैन बी बजट वाइज आप दोनों में भी किसी में भी कंफर्टेबल हैं, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एमिनिटीज़ भी ऑल आर वेरी अमेजिंग एमिनिटीज़। बहुत अच्छी अच्छी एमिनिटीज़ बिल्डर प्रोवाइड कर रहा है। वो लिस्ट मैंने नीचे लिख दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप उसको पढ़ सकते हैं। उसके अलावा देयर आर सर्टेन स्टेप्स टेकन बाय द बिल्डर टू इंश्योर कि आपका जो बिल्डिंग का एलिवेशन है वो लाइफ लॉन्ग सुंदर बना रहे हैं, मतलब आपका बिल्डिंग का एलिवेशन ख़राब ना हो। तो उसके लिए उन्होंने एक स्पेस प्रोवाइड करके रखा है, वो भी हम एक्सप्लेन कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 1267 कारपेट 3 BHK बावधान, लग्जरियस प्रोडक्ट है। अंदर की तरफ सीधे आप आ जाओ एंड यू गेट टू सी द लॉबी। उसके अलावा वीनियर फिनिश डोर्स, बायोमेट्रिक डोर लॉकिंग सिस्टम। अंदर की तरफ आने के बाद आपका डायरेक्ट लिविंग डाइनिंग स्पेस नहीं आता है, ये बेटे पूजा स्पेस फर्स्ट। ये एक एक्स्ट्रा स्पेस है जिसको आप पूजा की तरह यूज़ कर सकते हैं। यू कैन यूज इट एज ए स्टडी एरिया और वर्क फ्रॉम होम, ऑफिस स्पेस, चॉइस इज योर्स। और अंदर की तरफ आएंगे एंड देन आपका ये रॉयल कोर्ट और लिविंग डाइनिंग एरिया स्टार्ट हो जाता है। 23/12 का ये लिविंग एरिया है, लिविंग डाइनिंग का स्पेस है। बहुत क्लियरली डिफाइन किया है बिल्डर ने विद द फर्निशिंग, डाइनिंग ऑन वन साइड एंड लिविंग ऑन द अदर साइड। आप चाहो तो आप अपना लिविंग एरिया यहाँ तक कर सकते हैं, डाइनिंग को इस तरफ भी कर सकते हैं। सो आपका जो व्यूइंग डिस्टेंस है वो और अच्छा बेटर हो जाता है। ये आपके ऊपर है क्योंकि स्पेस काफ़ी अच्छा है। जैसा मैं स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, लग्जरी मीन्स लोकेशन, स्पेस एंड स्पेसिफिकेशन। स्पेस आप देखते जाओ, वीडियो में दिखता जाएगा, स्पेसिफिकेशन में बताते जाऊँगा। फर्स्ट स्पेसिफिकेशन जो मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, विनियर डोर फिनिश। फील देख लो, डिज़ाइन देख लो, काफ़ी अच्छा फील आएगा। सेकेंड स्पेसिफिकेशन, मार्बल फ्लोरिंग, इटालियन मार्बल फ्लोरिंग इन दिस हाउस। So that is your second specification। और उसके बाद सरप्राइज है, आगे जाके कवर करते चले जाएंगे। बट फ्लोर टू सीलिंग हाइट इज 11 फीट। कहीं नहीं मिलता है बॉस, स्लैब टू स्लैब 11 फीट। 9.25, 9.5, 10, 10.2 में ख़त्म हो जाता है।
11 फीट का आपको स्पेस मिल रहा है। इस वजह से ये आपको घर और काफ़ी स्पेशियस और बड़ा दिख रहा है। जैसा आप ऊपर देख रहे हैं, ये जो फॉल सीलिंग है, दिस इज फ्लोर टू सीलिंग 11 फीट, अमेजिंग राइट। उसके बाद आपका फॉर योर ओपन व्यू, ओपन स्पेस, फॉर द पैनोरामिक व्यू, यू हैव योर balcony on this side. उसके पहले another specification, you get home automation in the entire house. So one of the USP of the product. अभी बहुत कुछ है अंदर, और भी specifications आपको दिखाते जाऊंगा। And here we have your lovely balcony space, or let's just say your private deck। अब बात कर लेते हैं यहाँ से वहाँ तक का साइज देख लो। बस एक बार आप कैमरा घुमा के दिखा दो सबको, तो आप जस्ट हैव अ लुक एट दिस साइज, स्पेशियस इजंट इट। उसके बाद फ्लोर आप जैसा देख रहे हो, टाइल्स आपको वुडन फिनिश टाइल्स मिलेगी। ऊपर में भी आपका सेम डिजाइन रहने वाला है, टेक्सचर आपका ऐसे ही रहने वाला है वॉल्स का। एंड they have shown very beautifully with this amazing bar unit, lovely right, with this amazing bar unit, and you know feel तो पूरा अच्छा दिया है इन्होंने, feel तो काफ़ी अच्छा दिया है। and this side you sit and relax with your evening views, and with your evening beautiful views and your sip। चलिए बालकनी की बात हो गई, अंदर की तरफ चलेंगे और अब किचन को समझेंगे। एंड जस्ट हैव अ लुक एट दिस किचन। किचन को लग के आपका ड्राई स्पेस है, सेपरेट है। उसके बाहर आपको एक स्पेस और दिखाऊंगा जो आपको फ्लोर में एडेड नहीं है, कारपेट में एडेड नहीं है, बट बिल्डर इज प्रोवाइडिंग दैट। ओके, किचन आपको ऐसा ही मिलने वाला है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द वॉल डिजाइन, बट आई एम टॉकिंग अबाउट द स्लैब, ट्रॉलीज, नॉट टॉकिंग अबाउट द कैबिनेट, बट आपका हॉब एंड चिमनी, ये सारी चीज़ें आपको बिल्डर की तरफ से करके मिलेगी। बहुत ही ब्यूटीफुली बिल्डर ने डिज़ाइन करके दिखाया हुआ है कि आपका सेकेंडरी स्लैब, आपका प्राइमरी स्लैब, आपका सिंक एरिया, आपके मॉडर्न अप्लायंसेस होने के बावजूद किचन इज़ रियली स्पेशियस। बिल्डर की तरफ से सारी चीज़ें डन अप करके मिल रही है, विच इज़ अगेन अ वेरी गुड थिंग। ओके, वन मोर थिंग, किचन का एंट्री एग्जिट मैंने आपको दिखाया, वो इधर से है। सो टॉक टू द बिल्डर, गेट इट कस्टमाइज। वॉल नहीं चाहिए, हटा दो, पूरा ओपन हो जाएगा किचन आपका वहाँ तक। मिडिल से चाहिए, बात कीजिए। अगर बिल्डर ये सारे स्पेसिफिकेशंस प्रोवाइड कर रहा है तो आप वो कस्टमाइजेशन ले सकते हैं। बेसिकली किचन आपको कैसे डिज़ाइन करना है, आप अपने बिल्डर से बात करके उसके ऊपर उसको क्लियर कर सकते हैं। लेट्स हैव अ लुक एट अ ड्राई स्पेस। ड्राई स्पेस भी इक्वली अच्छा दिया है बिल्डर ने, एंड यू कैन वेरी क्लियरली सी ऑन वन साइड यू हैव द सिंक एरिया, डिश वॉशर, ऑन द अदर साइड यू हैव द वॉशिंग मशीन विद वाटर इनलेट, आउटलेट, स्विच पॉइंट। स्पेस काफ़ी अच्छा है बालकनी में, एंड दिस इज़ हाउ दिस इज़ गोना बी, मतलब आपका ये ओपन नहीं रहेगा। उसके बाद दिस एरिया इट कैन बी कंसिडर्ड एज क्योंकि ओपन है तो सर्विस लेज है, इसको सर्विस लेज बेसिकली बिल्डर बोल के आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। इसका पर्पस क्या होगा, आपके घर के जितने भी एसीज हैं वो सारे के सारे यहाँ, मतलब उसका जो डक्ट है वो पूरा यहाँ पे ओपन हो सकता है। उसके अलावा क्लोथ्स को ड्राई करना है, यहाँ पे कर लिया, बिल्डिंग का एलिवेशन खराब नहीं होता है, बालकनी स्पॉइल नहीं होती, बालकनी अननेसेसरी यूटिलाइज नहीं होती है। ब्यूटिफाई योर बालकनी, यूज द स्पेस फॉर योर यूटिलिटी पर्पसेस। इस तरफ में आएंगे, मैं आपको इसका शो कर दे रहा हूँ ये कैसा है, और यहाँ तक आपको पूरा दिखा दे रहा हूँ। तो जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये पूरा स्पेस है, एल शेप में है, एल शेप में है, पूरा स्पेस है। मेन बालकनी से मैंने व्यू दिखा दिया था, अब इस बालकनी से इस तरफ का व्यू देख लो। जस्ट लुक एट ऑल द ग्रीन एरिया, पहाड़ देख लो, बीच में बिल्डिंगें हैं, बट बारिश के टाइम में मज़ा आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत यहाँ पे मौसम रहता है। दिस इज़ बावधान, दिस इज़ नोन फॉर इट। स्पेस इनफ है, ऐसा नहीं है कि आपको कंजस्टेड सा लगेगा। चलिए, ये हो गया वन मोर यूएसपी जिसको हमने डिस्कवर किया है।
अंदर की तरफ चलेंगे और आप सारे बेडरूम को देख लेंगे, वॉशरूम को देख लेंगे और उनके स्पेसिफिकेशन को समझेंगे, क्योंकि अभी तक एवरीथिंग इज गुड। ओके, 2 to 3 मेजर पॉइंट्स जो इसके बारे में बात करना चाहता था। सिंस दिस इज 1267 कारपेट, 1150 के रेंज का भी इनके पास कारपेट है और डिफरेंसेस बता देता हूँ। ये 23/12 है, आपको 20/12 मिलेगा 1150 कारपेट में। बाकी लॉबी पूजा स्पेस ऑलमोस्ट सेम रहता है। किचन आपका 2 फीट से कम हो जाएगा, दिस इज ऑलमोस्ट 12.5/10, आपको वहाँ पे 10/10 मिलेगा। और जो बाकी चेंजेस हैं, बालकनी में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, ऐसे ही 6 फीट वाइड रहने वाला है। और जो बाकी चेंजेस हैं वो आपको बेडरूम में दिखाई पड़ेंगे, बहुत माइनर डिफरेंसेस हैं। ये मेजर डिफरेंस था सिर्फ। तो अंदर की तरफ चलेंगे और विल हैव अ लुक एट द कॉमन बेडरूम। लुक एट द स्पेस, दिस इज जस्ट वंडरफुल। हर वीडियो में हमेशा क्लियर बताता हूँ, स्पेस को स्पेसिफाई करने की कोशिश करता हूँ। यू हैव योर बिग साइज ऑफ बेड, यू हैव योर वार्डरोब, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस है, फिर भी रूम छोटा नहीं लग रहा है। उस तरफ में आपका एक्स्ट्रा टेबल भी लगा है, बट कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है स्पेस में, स्पेस काफ़ी अच्छा है। उसके अलावा विंडो की बात कर लेते हैं। सो होम ऑटोमेशन, वील यूज दिस होम ऑटोमेशन एंड द विंडो कर्टन ओपन्स। सो आपका ये जो है, दिस इज अनदर ग्रेट स्पेसिफिकेशन बाय द बिल्डर। आपके विंडोज 9 फीट हाइट तक रहने वाले हैं, कहीं नहीं मिलता है बॉस। 7 फीट मैक्सिमम होता है, 5 फीट 6 फीट बहुत हो गया, यहाँ आपको 9 फीट मिल रहा है। एंड जस्ट लुक एट द सनलाइट, कितना अच्छा आपको कितना वेल लिट ये रूम हो जाता है कर्टन्स ओपन करने के बाद। एंड वेंटिलेशन का भी इशू नहीं रहने वाला है, बिकॉज ऑफ द विंडो साइड में दिया है, तो वेंटिलेशन का भी इशू नहीं रहेगा। प्लस व्यू तो देख लो यार, क्या मिल रहा है आपको। माउंटेन्स है, कुछ सोसाइटीज़ हैं, ग्रीन है, पूरा ओपन है, व्यू एक्सलेंट मिल रहा है। विल क्लोज दिस अप, विल मूव टू द सेकेंड रूम। ओह नो, विल मूव टू द वॉशरूम, कॉमन वॉशरूम। सो दिस इज योर वॉश बेसिन स्पेस, बाहर की तरफ दिया है। अंदर आपका कॉमन वॉशरूम है। स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको टाइल बता दूं, एंटी स्किड टाइल्स मिलने वाला है। वॉल टाइल्स आप देख लीजिए, सेम सिमिलर जैसा भी अवेलेबल होगा आपको मिलेगा। जस्ट लुक एट द डिज़ाइंस, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है। आप ऊपर देख लीजिए, ऊपर की हाइट देख लीजिए। उसके बाद कमिंग टू सीपी फिटिंग एंड सैनिटरी फिटिंग। सीपी फिटिंग और सैनिटरी फिटिंग दोनों कोलर ब्रांड्स के रहने वाले हैं। एंड यू गेट दिस गोल्ड प्लेटिंग फिनिश इन द एंटायर वॉशरूम। इन अदर वॉशरूम्स ऑल्सो मैं दिखा दूंगा, क्योंकि पहले वॉशरूम को मतलब स्पेसिफिकेशन बताने के बाद बाकी वॉशरूम में सिर्फ डिजाइन दिखा देता हूँ। एंड यू ऑल्सो गेट द बिग साइज ऑफ विंडो विद प्रोविजन फॉर योर फैन, विद प्रोविजन फॉर योर एग्जॉस्ट फैन। एंड विंडो भी काफ़ी अच्छा आपको प्रोवाइड कर रहा है बिल्डर। ओके, मूविंग टू योर सेकेंड बेडरूम। तो इसके अपोजिट में है, कम्स विद अटैच वॉशरूम। दिस साइड यू हैव योर सेकेंड वॉशरूम। डिज़ाइन देख लो, टाइल्स देख लो, क्योंकि सेम सिमिलर मिलने वाला है। आपका सीपी फिटिंग, सैनिटरी फिटिंग जैसा मैं बता चुका हूँ, कोलर ब्रांड का है, गोल्ड प्लेटिंग फिनिश है। इट इज़ ब्यूटीफुल। स्मार्ट मिरर भी है, मिल नहीं रहा है। और ये आपका सेकेंड बेडरूम 13/11 और फर्स्ट मास्टर बेडरूम 13/11। बिग साइज ऑफ बेड, 2 फीट का वार्डरोब स्पेस, फिर भी स्पेस कम नहीं है। एंड विंडो में पहले ही बता चुका हूँ रूम में, तो वापस एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। और नीचे आपको आगे आ जाइए, आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। नीचे मैं आपको काम भी दिखा दे रहा हूँ। काम भी काफ़ी स्पीड से चल रहा है, जैसा आप देख पा रहे हैं, काम काफ़ी स्पीड से चल रहा है। ओके, एक डिटेल जो मैं देना भूल गया, सो ऑटोमेशन है, हमको विंडो स्विचेस से ही ओपन करना पड़ता है कर्टन। सो दिस इज ऑल आई विल एक्सप्लेन, ये मैं पूरा बता चुका हूँ। बट वन थिंग दैट आई कुड नॉट एक्सप्लेन वाज दिस, कैन यू सी दिस, ये मॉस्किटो नेट है। स्पेस वेस्ट नहीं होता है, और स्पेस वेस्ट नहीं होता है, और मॉस्किटोज का प्रॉब्लम इसकी वजह से नहीं होता है। हर जगह पे ये दिया हुआ है, मैं दिखाना भूल गया था। फाइनली कमिंग टू योर थर्ड बेडरूम और मास्टर बेडरूम और सेकंड मास्टर बेडरूम।
स्पेशियस 15x12 का आपका मास्टर बेडरूम है एंड जस्ट लुक एट द साइज। इस तरफ में आपका इनफॉर्मल सीटिंग है, बिग साइज ऑफ बेड है, आपका वार्डरोब है, बट स्पेस अमेजिंग है। और इस तरफ में अटैच वॉशरूम आ जाता है। अगेन डिज़ाइंस देख लीजिए, सेटअप देख लीजिए, सेम सिमिलर मिलने वाला है। बाकी सारे स्पेसिफिकेशन बता चुका हूँ, सेम गोल्ड प्लेटेड कूलर फिनिश। एंड फाइनली योर मास्टर, योर अटैच सेकेंड बालकनी। और सेकेंड बालकनी ऐसा नहीं है कि 3 फीट का दे दिया, 4 फीट का दे दिया। जो 6 फीट का आपने वाइड बालकनी देखा था, वो 6 फीट आपको यहाँ भी मिल रहा है। वंस मोर, फॉर बेटर विंड वेंटिलेशन एंड नो इंसेक्ट्स कमिंग इन। तो अगेन जैसा मैंने बताया था, आपको काफ़ी बड़े साइज़ की बालकनी मिल रही है। ओके, देखा जाए तो 2 बालकनीज, बोथ द बालकनीज ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल साइज, मतलब जो विथ है वो 6 फीट की दोनों तरफ मिलेगी आपको। 2 मास्टर बेडरूम, 2 ह्यूज साइज ऑफ बेडरूम, किचन कस्टमाइज किया जा सकता है, पूजा स्पेस सेपरेट, लिविंग डाइनिंग अ ह्यूज साइज, वेदर 1150 और 1267 डिफरेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ, बाकी सब में मिनिमम माइनर डिफरेंस है। एक्स्ट्रा सर्विस लेज फ्री स्पेस एज एन इंसेंटिव बाय द डेवलपर makes this home more spacious, more comfortable. I am very sure बावधान का ये पैनारोमिक व्यू, बावधान की ग्रीनरी के बीच अगर कोई रहना चाहता है तो दिस इज़ अ मस्ट प्रोडक्ट फॉर देम। प्लीज़ विजिट दिस प्रोडक्ट, अपने आप सामने से देखिए, इसको एक्सपीरियंस कीजिए। कैब्स आर ऑल्सो अवेलेबल फॉर यू। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।